तो एकदम कैसे आपने स्टेनो से यू टर्न लिया शिक्षा विभाग की तरफ? 2009 के जो हमने अभी भी आज संजो के रख रखे हैं, उनको हमने खंगाला और उसी के बेस पर हम धीरे-धीरे तैयारी करी। तो आप हमारे जो स्टूडेंट हैं, जो हमारे जुड़े हुए लोग हैं, उन्हें क्या सुझाव देंगे कि किस तरीके से आप मेहनत करें कि आपके 125 को 120 क्वेश्चन मैथ के और 30 क्वेश्चन जीएस के विद इन टाइम हो जाए? पहली बात तो ये है कि आपको जो जीएस का पोर्शन है, वो अच्छा होना चाहिए, क्योंकि उस समय जब मैं तैयारी कर रहा था, तो मेरा जीएस का पोर्शन काफ़ी अच्छा था। उसी ने ही मेरा ग्राफ उठाया और उसी के कारण मेरा सिलेक्शन हुआ और संजीव सर की मेहनत के साथ-साथ मैंने भी मेहनत करी और उसमें कुछ क्वेश्चंस ठीक हुए और उनको प्लस कर दिया, तो तब जाके मेरे मेरिट में मेरा नंबर आया। हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ग्रेस एकेडमिक पर, जहां हम तैयारी करते हैं टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से ऑल ओवर इंडिया माध्यमिक शिक्षा के जितने भी एग्जाम होते हैं उन सब के लिए। तो आज जो हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं उसका एक रीज़न है कि आज हम आपकी मुलाकात अपने मित्र और अपने एक छात्र रहे अतुल देव जी से कराने जा रहे हैं, जो कि 2018 के एग्ज़ाम एलटी ग्रेड में क्वालिफाई हैं और आज की डेट में राजकीय इंटर कॉलेज में राजकीय की ये जो कर रहे हैं। इससे पहले ये स्टेनो भी रह चुके हैं। इससे पहले ये 69,000 में भी इनका नंबर आया था, जो कि हमारी प्राइमरी की निकली थी, तो कई एग्ज़ाम इनके निकले थे। 69,000 की जो टेट और सुपर टेट की तैयारी थी वो भी इन्होंने हमारे यहाँ ही की थी। आज इनसे मुलाकात कराने का जो हमारा पर्पज़ है, वो पर्पज़ इतना है कि हम चाहते हैं कि आप लोग जो राजकीय इंटर कॉलेज की वैकेंसी हैं उन सब के लिए, या टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी है उनके लिए आपको मोटिवेशन मिले। जब हम सेलेक्टेड स्टूडेंट से बात करते हैं तो उससे कुछ ऐसी चीज़ें आपको मिल जाती हैं जिसके द्वारा आप लोग मोटिवेट होते हैं और अपनी तैयारी को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आज हम मुलाकात करते हैं अतुल देव जी से और जानते हैं इनकी जर्नी कैसी रही, कैसे इनकी यात्रा रही, कैसे ये राजकीय में पहुँचे, एक स्टेनो से राजकीय तक का सफ़र इन्होंने कैसे तय किया और कितनी मेहनत की। तो सबसे पहले आपका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल ग्रेस एकेडमिक पर। पहले आप अपना परिचय दीजिए कि आपका क्या नाम है, किस तरीके से आप लोग ने यहाँ पर, आप किस पोस्ट पर आप कार्यरत हैं? बहुत-बहुत धन्यवाद संजीव सर का। सबसे पहले तो मैं संजीव सर का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरे मान-सम्मान के लिए मुझे यहाँ पर इस साक्षात्कार के लिए यहाँ पर बुलाया। तो आप अतुल देव जी 2018 में आप सेलेक्टेड हैं एलटी ग्रेड में। जी। तो आप बताइए कि 2018 में आपने जो है जब तैयारी स्टार्ट की थी, उससे पहले आप स्टेनो की तैयारी करते हैं, जी। जहाँ तक मुझे नॉलेज है, और आपका स्टेनो में हुआ भी था। जी। तो स्टेनो से लेकर और 2018 वाली जो एलटी ग्रेड है राजकीय तक का सफ़र आपने कैसे तय किया, कैसे मोटिवेशन मिला, कैसे आपने यहाँ पर तैयारी स्टार्ट की? हाँ सर, ये बात सही है। इससे पहले मैं ठाकुरद्वारा में स्टेनोग्राफर की तैयारी करता था और वहीं पे मैंने 2-3 साल मैंने वहाँ बिताए, स्टेनोग्राफर की तैयारी करी। तब जाकर मेरा एक हापुड़ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पर्सनल असिस्टेंट स्टेनोग्राफर की पोस्ट पे मेरा सिलेक्शन हुआ। फिर उसके बाद कानपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी हुआ था मेरा। फिर उसी के समय में लेकिन आपने कानपुर ज्वाइन नहीं किया था? जॉइन नहीं किया था मैंने, क्योंकि मुझे पता था कि मेरा 69,000 में और एलटी ग्रेड में चांस है सिलेक्शन होने का। तो फिर जब रिजल्ट आया 69,000 का, तो उसमें ही मुझे रामपुर डिस्ट्रिक्ट मिल चुका था, लेकिन वो भी मैंने जॉइन नहीं किया। फिर जब सिलेक्शन हुआ एलटी ग्रेड का, तब मैंने जाकर जॉइन किया, जो मुझे महोबा डिस्ट्रिक्ट मिला। आज मैं इंचार्ज प्रधानाध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। ये मेरी जर्नी रही है। तो सारी जर्नी जो रही है, जिसका पूरा श्रेय जाता है संजीव सर को और मेरे माता-पिता के आशीर्वाद। आपके माता पिता ने भी बहुत कोऑपरेट किया और आप हमारे पास आए, हमने भी आपको कोऑपरेट किया। अब मेरा ये पूछना है, जैसे आप स्टेनो की तैयारी कर रहे थे, स्टेनो में आपका सिलेक्शन भी हुआ, तो एकदम कैसे आपने स्टेनो से यू टर्न लिया शिक्षा विभाग की तरफ? एक्चुअल में क्या था कि सर, हम सोच रहे थे कि अभी उसमें वैकेंसी नहीं आ रही है, तो हमने सोचा कि एलटी ग्रेड और 69,000 बिल्कुल आ चुकी थी, तो हमने सोचा कि क्यों ना थोड़ा सा फोकस वहां पे कर लिया जाए, क्योंकि सिलेक्शन तो कहीं भी मिल जाए, बस मिलना चाहिए। एक टाइम ऐसा होता है कि कहीं भी हमारा सिलेक्शन हो जाए, बस होना चाहिए। हाँ। तो फिर क्या हुआ था, फिर उसी समय हमने हमने सोचा 6-7 साल हो चुके थे, तो उसी बीच में हमने सोचा कि संजीव सर से बात की जाए। संजीव सर पढ़ा ही रहे थे, आप यानी कि, तो फिर हमने गए वहाँ पे कोचिंग पढ़ने के लिए। तो शुरू-शुरू में समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि 5-6 साल जब हो जाते हैं मैथमेटिक्स से, अपने सब्जेक्ट से,
तो ये भी नहीं है कि हाँ गुणा भाग जोड़ घटाना भी बहुत मुश्किल से तो होता है। यही मेरा एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है आपके लिए कि बहुत से स्टूडेंट हमारे पास आते हैं, वो कहते हैं साहब मुझे 5 साल का गैप हो गया, 6 साल का गैप हो गया। तो जैसे आपने बताया कि आप स्टेनो की तैयारी कर रहे थे, उसके बाद आपका गैप हो गया, तो उस गैप को कैसे मैनेज किया, कैसे आपने फिर वो इंटर की बुकें उठाई, फिर इंटर के मैथ को पढ़ा, फिर कैसे आपने उसमें कितनी मेहनत करनी पड़ी आपको? जी हाँ, इसका श्रेय भी संजीव सर को ही जाता है, क्योंकि इन्होंने ही मुझे बताया कि आप धीरे-धीरे आप अपना बेस उठाइएगा। जिसमें फर्स्ट ईयर और इंटर की जो मैथ की बुक होती थी, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस, डायनामिक्स, स्टैटिक्स और कैलकुलस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो होती थी, उनको धीरे-धीरे आप इसको तैयारी करो। तो धीरे-धीरे वो हमने तैयारी की। हाँ, तो जो हमारे बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि साहब हमें 2 साल हो गए, 3 साल, तो आपने बताया कि 11th-12th पढ़ना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी हाँ, है, तो क्योंकि बहुत वही से बेस है। हाँ, बहुत से बच्चे क्या सोचते हैं कि साहब 11th-12th हम ना पढ़ें और डायरेक्ट हम कोचिंग भी कर लें तो हमारा वो, लेकिन कोचिंग में क्या होता है कि हम आपको तरीके बता सकते हैं, पढ़ना आपको ही है। जी। तो हम मेरा ये भी एक प्रश्न है कि आपको कितने घंटे पढ़ाई करनी पड़ी? मतलब जब शुरू-शुरू में हमने तैयारी की थी उसमें, तो उस समय थोड़ा समझ में भी नहीं आ रहा था, क्योंकि बहुत टाइम पीरियड निकल चुका था। तो धीरे-धीरे उसको हमने रिकवर किया, तब जाके वो धीरे-धीरे सिलेबस हमें समझ में आया। पुराने जो सिलेबस की जो किताबें थी, यानी हमारे नोट्स जो थे 2009 के, जो हमने अभी भी आज संजो के रख रखे हैं, उनको हमने खंगाला और उसी के बेस पर हम धीरे-धीरे तैयारी करी। आपकी फैमिली का भी बहुत कोऑपरेट रहा है, जैसे आपके पापा हैं, आपकी मम्मी हैं, इन्होंने भी आपका बहुत साथ दिया, आपके पापा ने भी आपको मोटिवेट किया होगा। फैमिली का कितना योगदान आप? फैमिली का पूरा-पूरा योगदान रहेगा, क्योंकि पापा जी यही बोलते थे, वो देखते रहते थे कि यार तू पढ़ रहा है, रात-रात में भी पढ़ता रहता था। तो वो सिर्फ़ यही कहने आते थे और देखने आते थे कि वो पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है। बल्कि चुपके से आकर ये कहते थे कि आज उनके इस फ्रेंड का एक लड़के का सिलेक्शन हो चुका है। बल्कि उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी जो बातें थी वो हमारे दिल पे लगी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मुझे भी इस मुकाम पर पहुँचना हाँ, है। माँ-बाप कहते ही हैं, अगर कोई सिलेक्शन होता है तो माँ-बाप सुनाते ही हैं कि साहब उसका सिलेक्शन हो गया और तुम अभी भी तैयारी कर रहे हो, सिलेक्शन नहीं हुआ। नहीं। ये हर किसी के माता-पिता कहते हैं। एक डर भी बना रहता माता-पिता के कंधों पर, है ना? और आज कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, और ये है कि कहते थे कि पढ़ाई करो अच्छे से, खूब मन लगा के पढ़ो, आज नहीं तो कल सिलेक्शन आपका होगा ही। यानी आपके पिताजी भी आपको बहुत मोटिवेट करते थे, है ना? वो यही कहते थे कि आज तक हमारे खानदान में कभी सरकारी पैसा देखने को नहीं मिला, सरकारी नौकरी नहीं मिली। तो फिर मैंने उनसे एक वादा किया कि हम आपको सरकारी नौकरी लगवा के दिखाएँगे। तो मैंने एक सिलेक्शन नहीं बल्कि 4-4 मैंने सिलेक्शन दिए। हाँ, तो ये 4 बार सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं और ये हमारे बहुत अच्छे मित्र भी हैं, हमारे फैमिली टर्म्स भी हैं इनसे। और मैं आपको बताऊं कि 2018 में मैं भी इनके साथ तैयारी कर रहा था। मैं उस समय सेलेक्टेड नहीं था, तो जैसे मैं सेलेक्टेड नहीं था, बिन सेलेक्टेड व्यक्ति से पढ़ना कभी डर लगा मन में कि हाँ। डर लगा रहता था कि यार सिलेक्शन तो है नहीं सरकार, लेकिन कैसे, लेकिन उनके पढ़ाने का जो तरीका था वो यूनिक था। वही फिर हमने सोचा इलाहाबाद नहीं जाओ, सीधा यहीं पढ़ाई करेंगे, यहीं से सिलेक्शन होगा तो संजीव सर के साथ से ही सिलेक्शन होगा। तो हम लोग क्या है कि एक मित्र मंडली हो गई थी, मतलब एक बार ऐसा बन गया था कि जितने लोग पढ़ रहे थे और जितने लोग पढ़ा रहे थे सब आपस में क्या हो गए थे, मित्रता हो गई थी। और हम लोग सब साथ में ही पेपर भी देने गए थे, है ना? और याद है 5 अगस्त के आसपास शायद पेपर था। मुझे याद है कि आजमगढ़ मेला मेरा वो सेंटर था, आज भी मुझे याद है, साकेत पब्लिक स्कूल में था बनकट में। उससे एक दिन पहले इतनी बारिश हो रखी थी बहुत ज्यादा, जब सेंटर पर पहुंचे हम तो वहां भी बारिश हो रखी थी बहुत ज्यादा, लेकिन हमने उससे हार कभी नहीं मानी, लेकिन हमने जो तैयारी किया था उसको निभाया। तो जैसे कि एक क्वेश्चन मेरा ये भी है कि 120 क्वेश्चन इसमें मैथ के आते हैं और 30 क्वेश्चन इसमें जीएस के आते हैं। तो अब 2 घंटे का ही हमारे पास समय है। अब उस 2 घंटे के अंदर हमें 150 क्वेश्चन लगाने हैं। तो आप हमारे जो स्टूडेंट हैं, जो हमारे जुड़े हुए लोग हैं, उन्हें क्या सुझाव देंगे कि किस तरीके से आप मेहनत करें कि आपके 125 को 120 क्वेश्चन मैथ के और 30 क्वेश्चन जीएस के विद इन टाइम हो जाए? कहने का मतलब ये है कि पहली बात तो ये है कि आपको जो जीएस का पोर्शन है वो अच्छा होना चाहिए, क्योंकि उस समय जब मैं तैयारी कर रहा था तो मेरा जीएस का पोर्शन काफी अच्छा था, उसी ने ही मेरा ग्राफ उठाया और उसी के कारण मेरा सिलेक्शन हुआ। और संजीव सर की मेहनत के साथ साथ मैंने ही मेहनत करी और उसमें कुछ क्वेश्चन ठीक हुए और उनको प्लस कर दिया, तो तब जाके मेरे मेरिट में मेरा नंबर आया। तो जितना हमने कोचिंग में पढ़ाया था या पढ़ा था,
आपके साथ मैं भी उस समय एक तरीके से पढ़ाई कर रहा था क्योंकि मुझे अपना भी सिलेक्शन लेना था। तो कितने क्वेश्चन ऐसे थे जो हूबहू क्लास के बिल्कुल सेम आ गए थे? मतलब कहने का मतलब ये है कि 60 से 70% ऐसे हूबहू रखे हुए आए थे क्वेश्चन उसमें। हाँ, क्योंकि सर ने जो रटा दिए थे, क्योंकि हर वीक में एक टेस्ट होता था, पहले कम आते थे, नेगेटिव मार्किंग भी एक डर बना रहता है कि 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, तो उस चीज को हमने पार कर दिया और सिलेक्शन हुआ हमारा। चलो बहुत बहुत बढ़िया जर्नी आपकी रही, क्योंकि एक स्टेनोग्राफर से और एक राजकीय इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल तक की जो जर्नी है, एक यात्रा है, वो यात्रा बड़ी मतलब एक काबिले तारीफ है। क्योंकि स्टेनो में क्या होता है कि स्टेनो में हमें शॉर्ट हैंड सीखनी पड़ती है, हिंदी पढ़नी पड़ती है, और हिंदी के साथ जीएस और रीजनिंग पढ़नी पड़ती है एग्जाम में। लेकिन राजकीय के अगर एग्जाम की बात करें तो इसमें बिल्कुल टोटली चेंज हो गया। 11th और 12th आ गया, बीएससी का मैथ आ गया, और जो से छोड़े हुए भी बहुत टाइम हो गया। तो उसे जो आपने कवर किया, तो कितने मंथ का समय आपको लग गया था उसको? उसमें कम जो मेरा बेस था, कम से कम 6-7 महीने उसमें लग गए थे, क्योंकि कुछ चीजों को जड़ से समझने की वो होती है। अगर जड़ से अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो वो सिलेक्शन थोड़ा सा चांस कम हो जाते हैं, क्योंकि उसमें फॉल्ट हो जाता है। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि ये मुझसे आता है, ये मुझसे आता है, लेकिन वो चीज गलत है। मैं तो समझता हूँ अगर एक द्विघात समीकरण भी है, अगर उसमें मूलों का योग, मूलों का गुणनफल अगर आपको निकालना है, तो ये मत सोचिएगा कि आपसे आता है तो आता ही है, बल्कि उसको प्रैक्टिस कीजिए। मैथ बाय प्रैक्टिस ओनली। बस बात ये है कि कहने का मतलब ये है कि अपने आप पे ज़्यादा घमंड वाली स्थिति ना लाकर कि साहब मुझे जो है इतना आता है, इतना नहीं आता, और आप जो है अपनी तैयारी मतलब प्रैक्टिस पर फोकस करें। प्रैक्टिस बहुत जरूरी। कितने घंटे आप प्रैक्टिस करते थे? प्रैक्टिस की बात ये है कि अगर जैसे सर आप पढ़ाते थे हमें, तो वहां से पढ़ के चले आते थे, थोड़ा सा रेस्ट लेते थे, उसके बाद फिर वही किताबें सामने आ जाती थी। एक एकांत माहौल होता था, मेरे कमरे में कोई नहीं आता था, बल्कि जो घर के काम काज होते हैं वो तो हम करते ही रहते थे, बल्कि जब पढ़ने का टाइम आता था उसमें कोई इंटरफेयर नहीं होता था, लेकिन अच्छे से पढ़ाई करते थे। मतलब कहने का मतलब कि 5 से 6 घंटे, क्योंकि उसी के साथ साथ मुझे शॉर्ट हैंड में करनी थी, क्योंकि मेरा लगा हुआ था डिक्टेशन वाला। मतलब शॉर्ट हैंड भी पढ़ी, साथ में आपने टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड का भी पढ़ा। तो मतलब एक बहुत मेहनत की ज़रूरत है, मतलब माइंड को कन्वर्ट करना कि एक तरफ शॉर्ट हैंड पढ़ना और एक तरफ ये। तो जितने भी हमारे छात्र हैं जो डर रहे हैं एग्ज़ाम से, जिनको एक डर रहता है कि यार कैसे होगा, कैसे नहीं करेंगे, उनको आपकी तरफ से क्या सजेशन रहेगा कि किस तरीके से वो मेहनत करें, किस तरीके से वो, और हम पे कितना विश्वास कर सकते हैं, इसके बारे में भी आप? विश्वास की बात तो ये है कि आप 101% आप संजय सर के साथ हैं, तो विश्वास पूरा है आपका, और डरने की कोई जरूरत नहीं है, और अच्छे से तैयारी करिएगा, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, हड़बड़ाहट में कोई काम ना करिएगा। जब भी आप इतना सारा सिलेबस होता है उसको ऐसे ना भर के, बल्कि थोड़े थोड़े बेस के साथ उसको तैयारी कीजिएगा, आपका सिलेक्शन बुरका पूरा पक्का है। तो आप आए हमारे स्टूडियो में, बहुत अच्छा लगा। बहुत मुलाकात तो होती रहती है, लेकिन आज की मुलाकात कुछ और जानने का मौका मिला आपके बारे में कि आपके पिताजी ने आपका कैसे साथ दिया, आपने कितनी मेहनत करी। इससे पहले शायद बहुत सारी चीज़ें मैंने नहीं जानी हो, जबकि हम डायरेक्ट लगातार टच में रहते हैं। तो आपका, अगर आपको रोल नंबर याद हो 2018 का, तो याद है रोल नंबर कितना में? 18 का एलटी का, या रैंक कितनी थी? रैंक शायद 371 थी शायद। हाँ, अतुल देव नाम से आप लोग सर्च भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एससी कैटेगरी में आपको अतुल देव का नाम मिल जाएगा। और चलिए, आज बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आज हमारे स्टूडियो में आप आए और हमारे जो स्टूडेंट हैं उनको मोटिवेट किया। ऐसे ही अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, और जी हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।